हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, मैंने आपसे कहा था जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट लेक्चर है, और ये इस लेक्चर में आज हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। किसी रिएक्शन रेट पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आप कॉपी और कलम निकालिए हमारे साथ, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ, और आप इस वीडियो को, हमारे इस लेक्चर को अधिक से अधिक आप शेयर करना है। आप शेयर करोगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करनी है, ताकि सभी तक हमारे ये लेक्चर, हमारे ये वीडियोज पहुँच सके। आप पर ही डिपेंड है और आपका ये प्यार है। जितना अधिक से अधिक आप हमारी इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा सभी तक वीडियोस पहुंच सकेगी, और आपको ही बेनिफिट है। आपके जो फ्रेंड्स सर्किल है, जो आपको लेक्चर से वंचित हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे उस लेक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसी बीच स्टार्ट करते हैं। नोट करेंगे, कॉपी और कलम निकाल लीजिए हमारे साथ फटाफट। तो चलिए लिखिएगा, देखिए इफेक्ट ऑफ catalyst on reaction rate, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन रेट पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए पहली बात हम लोग देखते हैं कैटलिस्ट। बच्चों, मैंने बताया था किसी रिएक्शन रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। मेरी बात को सुनिएगा गौर से। तापमान बढ़ाने पर रिएक्शन रेट तो बढ़ती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन का तापमान इतना ज्यादा बढ़ा देंगे तो उस केस में क्या होता है ना कि रिएक्शन रेट, जो रिएक्शन का जो स्पीड है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है तापमान अधिक ज्यादा बढ़ाने पर। और वहां पे वो जो रिएक्टेंट होते हैं वह आपको डिकम्पोज हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का एक लिमिट होता है, तापमान का एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर ही रिएक्शन का रेट बढ़ता है तापमान बढ़ाने पर। ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उस केस में क्या होगा ना, हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा फैक्टर है कि अगर भैया तापमान पर ज्यादा बढ़ाने पर तापमान से ये अगर रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाती है, तो दूसरा फैक्टर देखते हैं। तो दूसरा फैक्टर हमारा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है चलिए नोट कीजिए पहले हमारे साथ। लिखिए कैटलिस्ट क्या होता है। लिखिए कैटलिस्ट, लिखिए कैटलिस्ट को द केमिकल substance which increase rate of chemical reaction but itself remains unchanged during overall chemical reaction. Chemically and quantitatively is called catalyst. तो केमिकल सब्सटेंस एक रासायनिक पदार्थ होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को, उसकी स्पीड को क्या करती है ना, बढ़ाती है। तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का जो रोल होता है वह किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को, यानी उसकी स्पीड को बढ़ाता है।
अगर हमारा रिएक्शन स्लो हो रही है या फिर रिएक्शन को होने में काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग सर्टेन केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिसे हम लोग कैटेलिस्ट कहते हैं। अब देखिएगा कैटेलिस्ट का किसी रिएक्शन में क्या, अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन में ये अपने आप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता है। कैटेलिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ये खासियत है, कैटेलिस्ट तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, रिएक्शन की स्पीड को, रफ्तार को बढ़ाएगा, लेकिन अपने आप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता है। ये रिएक्टेंट के साथ एक टेम्पररी केमिकल बॉन्ड बनाता है। ये रिएक्टेंट के साथ एक टेम्पररी केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो कैटेलिस्ट का रिएक्टेंट के अंदर अपने आप में किसी प्रकार का चेंजिंग परिवर्तन नहीं लाता है। जैसे हम लोग बात करें ना तो केमिकली और ना तो क्वांटिटेटिवली। वो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वांटिटी का मतलब होता है कि क्वांटिटी मात्रात्मक रूप से, ना तो इसकी अमाउंट घटती बढ़ती है और ना तो ये रासायनिक केमिकली रूप से रिएक्शन के अंदर इफेक्ट डालते हैं अपने आप में। सिर्फ ये रिएक्शन का जो स्पीड है उस स्पीड को ये बढ़ाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है पोटासियम, देखिए अगर हम लोग बात करें कि मेरे पास पोटासियम है क्लोराइड, इसको डिकम्पोज करते हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये टूटता है KCl+O2 में, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग 3 कर दें, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर दें, 2 यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ना, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे काम कर रहा है कैटलिस्ट का, जो पोटासियम क्लोराइड को डिकम्पोज करता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड वर्क एज कैटलिस्ट। अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज ना करें तो इसका रिएक्शन का स्पीड क्या होगा? बहुत स्लो हो जाएगा। टूटेगा तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन इसका स्पीड क्या हो जाएगा? इसका टाइम के साथ जो इसका होगा स्पीड वो बहुत ही स्लो हो जाएंगे। तो इस स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या काम करेगा? एज ए कैटलिस्ट। आप नोट कर लें यहाँ तक, फटाफट नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए अब बच्चों देखेंगे कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है, इसके क्या मेन फीचर्स है, किसी केमिकल रिएक्शन में इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स, गुण, ये क्या करते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट आपने देख लिया। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग एनर्जी का ग्राफ है, ये एनर्जी है, एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, समझ में आ रही है ना, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस। अब देखिए अगर यहां पे बात करूं, रिएक्शन स्टार्ट, रिएक्टेंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, क्या है यहाँ पे? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको पूरे को बोलते हैं यहाँ पे ग्राफ। अब बच्चों हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे यूज करें कैटलिस्ट का, तो यहाँ पे ऐसे हो ग्राफ हो जाते हैं। देखिए ये ग्राफ जो है, यानी जिसको बोलते हैं कैसे, देखिए अब यहाँ पे ये जो इतना पॉइंट जो हुआ ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इतना पॉइंट्स को, ठीक है, इसमें कितना कमी आया। तो रिएक्शन देखिए जब स्टार्ट हुआ, तो जब उसमें मैंने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया था, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है जो काफी कर्व है, यहाँ पे है विदाउट कैटलिस्ट, ये ग्राफ क्या है? विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का यूज नहीं किए हैं। इसका जो आपका रिएक्टेंट जो है ना, ग्राफ काफी पीक पे गया है और फिर आपका प्रोडक्ट बना है। अब कैटलिस्ट का मैंने यूज किया, ये वाले ग्राफ में है, ये वाला ग्राफ है, तो विथ कैटलिस्ट, क्या है ये? विथ कैटलिस्ट। अब देखिए जो ग्राफ का, अब यहाँ पर जो मैंने कैटलिस्ट का यूज किया है ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। रिएक्टेंट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो उसमें क्या आया? डिक्रीमेंट आया। तो कैटलिस्ट करता क्या है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, डिक्रीज करता है। ये पूरे ग्राफ देखो, इधर हम लोग बात करेंगे आपको समझ में आएगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, ये ग्राफ, ये एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी का बैरियर है, हाई ग्राफ है।
तो रिएक्टेंट के अंदर कैटलिस्ट डालने पर ये जो बैरियर है एनर्जी का, ये क्या होता है ना, ये डिक्रीज कर दिया। एनर्जी का बैरियर डिक्रीज मतलब क्या, जो कि इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट का, उसमें क्या होगा, कमी होगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी। तो बच्चों मैंने बताया था क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन कराने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए मिनिमम, ताकि रिएक्टेंट क्या हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उतना ऊर्जा होनी चाहिए रिएक्टेंट के पास। ठीक है, रिएक्टेंट को कितना ऊर्जा हम प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। कितना ऊर्जा को मिलेगा मिनिमम, जो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये ग्राफ स्लो हो गया, एनर्जी वैल्यू घट गई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसमें क्या आया, हम लोग बात करें इस पॉइंट को, इतना कमी हुआ ना ग्राफ में, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोल सकते क्या, हाँ, लोडिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी, लोडिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये ग्राफ का वेरिएशन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट के बीच में वो घट गया, वो डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये भी हुआ एक कैटलिस्ट जो होता है और रिएक्शन के रिएक्टेंट और जो होता है ना, रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है ना, डिक्रीज करता है। अगर मैंने यूज नहीं किया यहाँ कैटलिस्ट का, विदाउट कैटलिस्ट है पूरे वाला, जो ब्लैक वाला है यहाँ पर है विदाउट कैटलिस्ट, तो इसका ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, किसी का अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन का स्पीड स्लो होगा। अगर जितना ज्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा, एनर्जी का उतना ज्यादा बैरियर, कुछ हाई बैरियर है, इसका मतलब जितना पीक ये हाई होगा, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उतना बढ़ रही है, इसका मतलब यह होगा कि इसका स्पीड क्या होगा, स्लो, रिएक्शन बहुत स्लो होगा। जितनी कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी का पीक, ये जो हमारा एनर्जी बैरियर है, इसमें मैंने कैटलिस्ट का यूज किया है ये वाला ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कमी हुआ किसमें, तो एक्टिवेशन एनर्जी में। अब एक्टिवेशन एनर्जी घटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो रिएक्शन का स्पीड है वो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अगर किसी ग्राफ, अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन स्लो होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जितना कम है इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, वो उतना फास्ट होगा। तो यहाँ मैंने कैटलिस्ट का विद कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट है, आप नोट कर लो इसको फटाफट, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। तो ये ग्राफ में ये शो हुआ कि अगर हम किसी रिएक्शन के बीच में रिएक्टेंट में अगर हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट का, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, ठीक है ना, और क्विकली आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, आया समझ में। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ए और बी, सुनिए, ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ये क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे प्रोडक्ट। अब ए और बी अगर इसकी रेट काफी स्लो है, इसकी रेट क्या है, काफी स्लो है, इसमें हम लोग मैंने यूज किया क्या चीज, सी। ये सी यहाँ पे क्या है बच्चों, एक कैटलिस्ट है, ये क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट है। अब बताओ ये क्या बनाएगा, तो इस साथ ये टेम्पोररी बॉन्ड डालेगा, टेम्पोररी बॉन्ड बना लेंगे सर। आई बात समझ में, आ रही बात समझ में। अब देखो ए और बी दो रिएक्टेंट है, इसमें मैंने क्या यूज किया, कैटलिस्ट का। ये सी क्या है, कैटलिस्ट है। तो जब ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ आता है तो इसके साथ क्या बनाता है, टेम्पोररी बॉन्ड। टेम्पोररी बॉन्ड बनाया, अब टेम्पोररी बॉन्ड बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां पे बनती है ना ये हाई पीक पे, जहां पे आपको एनर्जी यहाँ पे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फिर ये क्या होती है ना, आपको ब्रेक हो जाती है, क्या चीज में पता है आपको, फिर ये टूट जाती है, क्या चीज प्रोडक्ट में, ये बनाएगा ए बी और प्लस सी में। फिर ये कैटलिस्ट को फ्री कर दिया, कैटलिस्ट को फ्री कर दिया और क्या बना लिया, प्रोडक्ट। क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। तो आप इसको नोट करेंगे फटाफट, नोट कर लिया। ए बी रिएक्टेंट है, सी कैटलिस्ट है। जब कैटलिस्ट के सरफेस पे आता है रिएक्टेंट तो एक टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे फिर ये डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट में टूट जाता है और कैटलिस्ट को फिर फ्री कर देता है। इसका मतलब रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, टेम्पोररी बॉन्ड बना के फिर कैटलिस्ट को फ्री कर देते हैं और उसको प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं। कैटलिस्ट तो तोड़ा प्रोडक्ट में, लेकिन फिर क्या हो गया, कैटलिस्ट फ्री हो गया, फिर यहाँ से रिएक्शन हो सकता है आगे, फिर आपको रिएक्टेंट के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं, कैटलिस्ट फ्री हो गया, ठीक है।
तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ बनते हैं? इस एनर्जी पे, यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना इस पीक पर, यहाँ बन जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और जहां से फिर क्या होता है कि ये आपको डिकम्पोज होता है प्रोडक्ट में। नोट कर लो, नोट कर लिया। चलिए अब इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक से करके मेन फीचर्स। चलिए लिखिए, नोट कीजिएगा, लिखिएगा मेन फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका मेन फीचर्स क्या है? पहला पॉइंट, ए कैटलिस्ट does not shift position of equilibrium। देखिएगा कैटलिस्ट जो होते हैं किसी भी केमिकल, अगर माना कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है, जैसे माना कि रिएक्शन क्या है आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को ये शिफ्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट अगर हम यूज करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये जो इक्विलिब्रियम है उसके डायरेक्ट, उसके जो पोजीशन उसको ये शिफ्ट नहीं करना, ना तो फॉरवर्ड में ना तो बैकवर्ड में, दोनों सेम, तो इक्विलिब्रियम को शिफ्टिंग नहीं करेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ कैटलिस्ट का। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, एक कैटलिस्ट कैटेलाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस, कैटेलाइज्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो रिएक्शन स्वतः होती है, खुद ब खुद होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ठीक है। अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कैटेलाइज नहीं होगा, तो स्पॉन्टेनियस को कैटेलाइज कर देगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। अगला पॉइंट, एक कैटलिस्ट lowers the activation energy A catalyst lowers the activation energy of reactant। तो याद रखेंगे ये क्या करेंगे, रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, घटा देंगे, लोअर्स कम कर देते हैं। मैंने पहले ग्राफ में बताया था कि जब हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट का तो इसकी क्या करते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। और ये क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिस कारण से फिर क्या होता है, ग्राफ की आपको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के घटाएगा, ठीक है ना। किस ऊर्जा को, तो कौन सी एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए नोट कर लिया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है कैटलिस्ट के। अब मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, फोर्थ पॉइंट बता रहा हूं। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, एक कैटलिस्ट does not change del G एंड डेल H, तो डेल G, ठीक है। डेल G क्या है, तो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी, तो ये आप याद रखना कि ये गिव्स फ्री एनर्जी जो होते हैं, जो टोटल एनर्जी होते हैं, रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर जितना एनर्जी स्टोर्ड है, कंटेन है, मेंटेन है, रखता है एनर्जी, कोई भी सब्सटेंस सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ना गिव्स फ्री एनर्जी। उससे कितना यूजफुल वर्क कर रहा है, तो स्टोर्ड एनर्जी जितना एनर्जी अवेलेबल है उससे कितना यूजफुल वर्क कर रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता है। एक कैटलिस्ट डज नॉट चेंज गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ऑफ क्या होगा, ऑफ ए रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का जो गिव्स फ्री एनर्जी होगा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाएगा। ये सिर्फ टाइम को घटाता है, ये सिर्फ समय का जो टाइम लॉग है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो समय अंतराल है, टाइम लॉग है, इसको सिर्फ ये डिक्रीज कराता है, घटाता है। आई बात समझ में?
ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिया। चलिए, तो बच्चों हम लोग आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा लेक्चर्स, और आप जहां प्रॉब्लम्स आएगी हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे फटाफट, और अधिक से अधिक हमारे इस लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं बस आप लोगों का बस प्यार पे है, जितना आप प्यार दोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगी, और उसी पे सारा कुछ टाइम है। बस आप पे है, जितना अच्छा आप पढ़ रहे हो अच्छे से लेक्चर को समझो, और समझने के बाद फिर आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और सबों के बीच नहीं ना, ताकि ये हमारा लेक्चर सब तक पहुंच सके, सबों को फायदा मिल सके। बस अब मैं क्या बताऊंगा आपको। तो चलिए, आप जहां भी हैं, घरों में हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, घरों में रहिए, और ये लेक्चर को आप जारी रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। हम कंटिन्यू लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। रही बात मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक जनरली मेरा लेक्चर आता है, मंडे टू फ्राइडे। शनिवार को भी मैं लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस बार मैंने शनिवार को लेक्चर मैंने नहीं दिया था। आज मंडे है, आज तो लेक्चर जाएगी, और मंडे टू फ्राइडे तो फिक्स है, सैटरडे को मैं प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चों, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें लेक्चर में। ठीक है, बस आपका प्यार है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारी लेक्चर आप तक पहुंचता रहेगा, आपको बेनिफिट मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, आप घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू, बाय।